Good morning students. Today we'll discuss the next topic, that means the hydration enthalpy, physical properties of S block element. Firstly बेटा पढ़ेंगे hydration enthalpy. देखो बेटा, like alkali metal ions, the hydration enthalpy of alkaline earth metal decrease with increase the ionic size down the group. मतलब क्या है बेटा, अल्कली मेटल की तरह भी ये सेम ट्रेंड शो करता है. मतलब जैसे जैसे आयनिक साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होता जाएगा. ठीक है बेटा, जैसे देखो सबसे ज़्यादा Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव. ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, टॉप टू बॉटम की तरफ जाओगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होता जाएगा. मतलब सबसे ऊपर वाले की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा और सबसे नीचे वाली सबसे कम. ठीक है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लार्जर देन दोस ऑफ द अल्कली मेटल. ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि मतलब बेटा क्या है कि द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि कंपैरिजन आ सकता है कि अल्कली मेटल मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड एक्सप्लेन वाई. मतलब दोनों में से हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा और एक्सप्लेन करो वाई. देखो बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चे, लार्जर होता है देन दोस ऑफ द अल्कली मेटल. ठीक है बेटा, दस द कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोस्ट एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड. मतलब क्या है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जल्दी और काफ़ी स्पीड से हाइड्रेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल. मतलब MgCl2, CaCl2 एग्जिस्ट ऐसे, मतलब हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि वाटर के साथ जल्दी बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है बेटा, मतलब हाइड्रेटेड का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि मॉइस्चर आ जाना, इनमें जल्दी मॉइस्चर आता है. ठीक है बेटा, जैसे ये रहा, ये वाला हाइड्रेटेड हो गया, CaCl2 हाइड्रेटेड हो गया, वाइल NaCl एंड KCl डू नॉट सच हाइड्रेटेड. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी. अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे इजी है. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरली सिल्वरी वाइट होता है, लस्ट्रस होता है, रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, पर हार्डर होता है. याद रखना, पर हार्डर होता है अल्कली मेटल्स के मुकाबले. ठीक है, ये बेटा इसका कंपैरिजन हो गया. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपेयर टू समवॉट ग्रीनिश. ठीक है बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करो तो ये हायर होता है. ठीक है बेटा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कली अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है अल्कली मेटल से. ठीक है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है अल्कली मेटल से. क्यों होता है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज. द ट्रेंड्स इज हाउवर नॉट सिस्टमैटिक. मतलब ट्रेंड सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक नहीं है. इस वर्ड का मतलब क्या है कि समटाइम वेरिएशंस आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो मैंने बोला, जो मतलब हमने ऊपर पढ़ा वो सही हो. थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है कहीं कहीं पे. बिकॉज द लो आयोनेशन एंथैल्पीज दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रो. बेटा याद रखना, क्योंकि आयोनेशन एंथैल्पी कम है. आयोनेशन एंथैल्पी कम होने का मतलब क्या है कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं हम. मतलब कि आयोनेशन एंथैल्पी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल. ठीक है बेटा, मतलब आयोनेशन एंथैल्पी कम है यानी ईडी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. ईडी इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. ठीक है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो मतलब लो आयोनेशन एंथैल्पी है. ठीक है, द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो. डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, शेल बढ़ता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है. न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता है मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव. स्ट्रोंशियम और बेरियम इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक याद रखना. स्ट्रोंशियम और बेरियम रेड ब्रिक कलर शो करता है. और ये जो रेड ब्रिक रेड क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर रिस्पेक्टिव टू फ्लेम. मतलब क्या है, स्ट्रोंशियम और बेरियम को जब भी आप फ्लेम में डालोगे ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीन एलिमेंट को जब आप फ्लेम में डालोगे, एक ब्रिक रेड, एक क्रिम्सन और एक एप्पल ग्रीन कलर शो करेगा. ठीक है, अगर आप इसको फ्लेम में डाल के जलाओगे तो इन द फ्लेम में. अब बेटा एक क्वेश्चन और आता है कि ये कलर शो करता क्यों. ये बेटा क्यों शो करता है कलर, जब भी आप इसे फ्लेम में डालते हो क्या होता है, फ्लेम में डालने से क्या होता है कि हमने क्या किया, उनको एनर्जी दिया. फ्लेम में डालने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसे क्या प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड किया. जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, मैंने क्या बताया था, एक होता है ग्राउंड से एक एक्साइटेड. जैसे ही आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ग्राउंड से कहाँ चल जाएंगे, एक्साइटेड में. ठीक है बेटा, बट एक्साइटेड में जाके ना वो ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते हैं. ठीक है,
और जैसे वो नहीं रह पाते तो वो वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में। जैसे ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं वो जितना एनर्जी अब्जॉर्व करके ऊपर जाते हैं उतना ही वो वापस छोड़ देते हैं। जो वो छोड़ते हैं बेटा, और वो जो मतलब कि एनर्जी छोड़ते हैं वो एनर्जी कहाँ फॉल करती है, विजुअल रीजन। विजुअल रीजन बेटा वो रीजन होता है जिनमें हम देख सकते हैं, तभी क्या करते हैं आपको कलर शो होता है। ठीक है बेटा। और बेटा इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि ये एक कंपाउंड देंगे जो बोलेंगे कलर शो करता है और बोलेंगे दूसरा कंपाउंड कलर नहीं शो करता। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज बेटा क्या होगा, जो कलर नहीं शो करता इसका मतलब क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाउंडेड होंगे न्यूक्लियस से, तो ईजिली वो निकलेगा नहीं तो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो वापस नहीं आएगा और वो एनर्जी नहीं छोड़ेगा तो हमें कलर नहीं दिखाई देगा। ठीक है बेटा। तो आप इससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर आपको मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दे दूँ, ठीक है बेटा, अगर हम स्कूल खुलेगा तो मैं आपको एक होता है बेटा टेस्ट कराते हैं जिसे बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। मतलब क्या है कि आपको 3-4 एलिमेंट दे दूंगा, उसको क्या करना है आपने फ्लेम में डालना है। फ्लेम में जैसे डालोगे तो वो अलग अलग कलर छोड़ेगा। ठीक है बेटा। जैसे कलर छोड़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये इसका अगर मान लो कोई एप्पल ग्रीन कलर छोड़ रहा है इसका मतलब क्या है, वो बेरियम है। ठीक है बेटा। अगर वो ब्रिक रेड छोड़ रहा है मतलब कैल्शियम है। अगर वो क्या कहते हैं क्रिम्सन कलर छोड़ रहा है मतलब वो स्ट्रोंशियम है। ठीक है बेटा। मतलब कलर देख के भी आप बता सकते हो। इसका नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, नेक्स्ट है बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखना अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है कम रिएक्टिव होता है किसके मुकाबले, अल्कली मेटल के मुकाबले। मतलब ये किसी भी चीज़ के साथ ईजिली मतलब रिएक्ट तो करता है बट कम रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू इसके जो ग्रुप फर्स्ट है। ठीक है। मतलब ग्रुप पहले के मुकाबले कम रिएक्टिव होता है। ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर और वाटर, वो एयर और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम कनेक्टली इनट का मतलब क्या होता है बेटा कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है बेटा। इनर्ट वर्ड का मतलब समझ लेना कि वो या तो रिएक्ट नहीं करता या तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। मतलब या तो रिएक्ट नहीं करता और या तो अगर उसको रिएक्ट कराना है तो एक मतलब कंडीशन को थोड़ा सा हार्श करना पड़ेगा। हार्श मतलब थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। स्पेशल कंडीशन में जाके वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। ठीक है। और याद रखना एक तो ये रिएक्ट नहीं करता और अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। मतलब ये अपने सरफेस के ऊपर वाइट कलर का एक मतलब की परत सा बना देता है। ठीक है। हाउवर पाउडर बेरिलियम बर्न, अगर आप पाउडर बेरिलियम को आप जलाओगे तो ये आपको क्या देगा, बेरिलियम ऑक्साइड और Be3N2 देगा। ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, यानी अगर इसे जलाओगे तो ये क्या होगा, डेजलिंग ब्रिलियंस ऑफ एयर टू गिव MgO। एक तो ये बेटा वाइट सा फ्लेम छोड़ेगा बड़ी तेजी से एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन के रिगार्डिंग। ठीक है। जब वो जलता है तो वाइट सा पाउडर बनता है, मैग्नीशियम सब का काफ़ी स्पीड से जलता है। ठीक है। और वाइट सा फ्लेम छोड़ता है, आपने पढ़ा भी होगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की अगर बात करें, ये रेडली और ये इजिली अटैक बाय एयर, और ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजली विगर इवन इन कोल्ड। मतलब कि चाहे पानी ठंडा है चाहे गर्म है, ये रिएक्ट करता ही करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। अगर हम हैलोजन की बात करें, ऑल अल्कली अर्थ मेटल कंबाइन करता है हैलोजन से और क्या बनाता है, हैलाइड बनाता है। ठीक है। ये देखो M का मतलब कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये MX2 बनाएगा। ठीक है। अगर हम आप बात करो हाइड्रोजन के साथ, ऑल बेरिलियम को छोड़कर all the element except beryllium combined with hydrogen upon heating to form hydride। बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है और बाकी मेंबर्स इसके हाइड्राइड नहीं बना पाते हैं। हाइड्राइड हमने पीछे पढ़ा था ना। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो उसके साथ मेटल जुड़ा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। BeCl2 इसे बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये BeS2 बनाता है, LiCl बनाता है, AlCl3 बनाता है। ठीक है। इसके बाद बोलेंगे अगर एसिड से रिएक्ट करे तो ये हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। एसिड से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है इसमें से। रिड्यूसिंग नेचर मतलब ये इजीली रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाला कंसेप्ट आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा। ठीक है। अगर नहीं आपको पता लगेगा कि ये होता क्या है तो मेरे से
क्लास में पूछ लेना, ठीक है। द अल्कली मेटल द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। दिस इंडिकेट बाय द लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एक बेटा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये अभी तो आपको नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना मैं जब आपको, तब आपको ये सब पता लगेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अभी बस इतना समझ लो, जब लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता है मतलब उसमें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर लेस देन दोस ऑफ द, पर अल्कली मेटल से इसकी पावर कम होता है। बेरिलियम का लेस नेगेटिव वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू अल्कली अर्थ मेटल। बेरिलियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर अल्कली, मतलब कि अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब अपने फैमिली मेंबर के बाकियों के मुकाबले इसके पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। अगर सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की बात करूँ, लाइक अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिजोल्व करता है लिक्विड अमोनियम और हमें क्या देता है? डीप ब्लू कलर, ठीक है बेटा। मतलब याद रखना हमेशा ही, अल्कली मेटल जो होते हैं वो जब भी अमोनियम डिजोल्व करोगे तो आपको डीप ब्लू कलर देगा, सोल्यूशन देगा डीप ब्लू कलर का, और अमोनेटेड आयंस फॉर्म करेगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद बेटा यूजेस आपने खुद पढ़ना है, इसके कोई टफ नहीं है। ऑन द नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड एंड अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे।